हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज हम थर्ड वीडियो शूट कर रहे हैं ऑफ क्लास 9 चैप्टर 10 सर्कल्स। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, बेसिकली हम एक्सरसाइज 10.3 के बारे में देखेंगे। कुछ थ्योरम्स हैं, पहले उसको प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। तो हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे हमेशा आपको एक चीज़ याद रखना है कि मान लीजिए कि एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल में मान लीजिए कि एक कॉर्ड है, ठीक है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये एक सर्कल है, मान लीजिए इसका सेंटर ओ है और इसमें हमने ए बी एक कॉर्ड खींच लिया, ठीक है, ड्रॉ कर लिया। तो अगर यहाँ से हम अगर कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, कोई भी अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री अगर इस कॉर्ड पे हम ड्रॉ करते हैं तो इसको ये बाइसेक्ट कर देता है। क्या है? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये थ्योरम है। कैसे होगा? तो बहुत इजी भी है। देखो, इसको और इसको मिला लो, ठीक है, ओ ए और ओ बी को मिला लो। अब इन ट्रायंगल इसको मान लो पी, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ पी बी, ठीक है। इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ओ ए किसके बराबर है? ओ ए किसके बराबर है? ओ बी के, ठीक है। क्यों? तो ये है रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। ओ पी क्या है? ओ पी इक्वल्स टू ओ पी, क्या हो गया यहाँ पे? कॉमन, ठीक है। और क्या है? एंगल ओ पी ए और ओ पी बी, एंगल ओ पी ए इक्वल्स टू एंगल ओ पी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे गिवन में लिख लीजिए, गिवन क्या दिया है? गिवन दिया है कि ओ पी जो है ए बी पे परपेंडिकुलर है, मतलब कि सेंटर से हमने ए बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो टू प्रूव क्या करना है हमको? टू प्रूव करना है कि पी ए जो होगा पी बी के बराबर होगा। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, मतलब कि दिया है कि यहाँ से हमने ओ पी जो है ए बी पे अगर परपेंडिकुलर है तो इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब जो जितना ए पी होगा उतना ही बी पी या फिर पी ए पी बी के बराबर होगा। इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये इसके बराबर होगा। रेडियस ऑफ सेम सर्कल ओ पी दोनों में कॉमन है और ओ पी ए और ओ पी बी 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो ओ पी है ए बी पे परपेंडिकुलर है, मतलब कि कौन सा कॉन्ग्रुएंसी आ गई बताओ ना? राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड फ्रॉम आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा? ट्रायंगल, ठीक है, ए पी ओ जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी पी ओ के बराबर। इसलिए बाई सी पी सी टी क्या हो जाएगा? पी ए पी बी के बराबर प्रूव्ड हो जाएगा। तो आई समझ में? ये थ्योरम समझ में आया कि नहीं? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये थ्योरम 10.3 है। 10.1 10.2 तो मैंने करा दिया था। 10 ये क्या है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, अभी मैंने करा दिया, ठीक है। इस हिसाब से आई होप यू अंडरस्टैंड, कर लोगे। गिवन ये है, टू प्रूफ ये है, ठीक है, प्रूफ में ये लिख लेंगे, आ जाएगा। बस ये दोनों ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट तो करना है। आगे बढ़ते हैं। जस्ट इसका अपोजिट एक और थ्योरम है, वो है थ्योरम 10.4। ये क्या कह रहा है कि द लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, मतलब इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि अगर इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो ये परपेंडिकुलर होगा। उसमें क्या कह रहा है कि अगर परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट कर रहा है, जस्ट अपोजिट है इसमें। और इसमें क्या कह रहा है कि अगर एक कॉर्ड पे सेंटर के थ्रू एक लाइन खींचा और अगर यहाँ पे ए एम बी एम के बराबर है तो हमको प्रूव करना है कि ये एंगल इसके बराबर होगा। ये भी हम कर लेते हैं। चलिए आइए, जस्ट उसका अपोजिट है, हम फिर से आपको करके दिखा दें एक बार, ठीक है। दूसरा वाला थ्योरम 10.4 जस्ट अपोजिट है। ये कह रहा है कि एक सर्कल है, ए बी कॉर्ड है, ओ इसका एक सेंटर है, ओ से एक लाइन खींचा हमने ओ पी
जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पे गिवन क्या है, ए पी किसके बराबर है, बी पी के। तो अगर ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है मतलब ये इस पे परपेंडिकुलर होगी। मतलब टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि ओ पी जो है परपेंडिकुलर टू ए बी। पहले वाले में परपेंडिकुलर दिया हुआ था, ये 90 डिग्री दिया था, तो इन दोनों को हमको प्रूफ करना था। इसमें ये दोनों इक्वल दिए हैं तो परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। कोई बात नहीं, कंस्ट्रक्शन हम कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या कर लेंगे, तो ज्वाइन ए ओ एंड बी ओ। हम जल्दी से ए ओ और बी ओ को ज्वाइन कर लेंगे। ए ओ और बी ओ को हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया और जल्दी जल्दी प्रूफ कर लें, इतना टाइम थोड़ी है अपने पास, कर लेंगे। कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए पी ओ, इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड बी पी ओ, बी पी ओ, ठीक है। ओ ए ओ बी के बराबर, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। और ओ पी कॉमन, ओ पी इक्वल्स टू ओ पी क्या है, कॉमन है। और ए पी इक्वल्स टू बी पी दिया हुआ है, ए पी इक्वल्स टू बी पी क्या है, गिवन है। मतलब कि साइड से ए से, ठीक है। ट्रायंगल ए पी ओ आपस में और ट्रायंगल बी पी ओ दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मतलब एंगल ओ पी बी, एंगल ओ पी बी इक्वल्स टू एंगल ओ पी ए। ये आ गया प्रूव्ड बाई सी पी सी टी नंबर 1। 90 नहीं आया है, दोनों इक्वल आया है। ये एंगल इसके बराबर और एंगल ओ पी बी और एंगल ओ पी ए का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा लीनियर पेयर से। यहाँ पे ओ पी बी, ठीक है। और ओ पी ए के जगह पे भी लिख ले एंगल ओ पी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। करने आता है ना, यहाँ करा दे रहा हूँ। टू एंगल ओ पी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब कि एंगल ओ पी बी कितना आ गया, 90 डिग्री। अब ओ पी बी 90 डिग्री तो ओ पी ए भी, इसलिए एंगल ओ पी ए भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। दोनों एंगल ये भी 90, ये भी 90। इसका मतलब कि जो ओ पी होगा परपेंडिकुलर होगा ए बी पे। ये भी आप प्रूफ कर सकते हो, ट्रायंगल टाइप का तो है यार, ऐसा क्वेश्चन आपने किया भी है। तो दोनों थ्योरम प्रूफ हो गए। आगे बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से आप थ्योरम 10.4 भी आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कभी भी दो सर्कल को एक दूसरे से कटाओगे, ठीक है, तो दो सर्कल हमेशा एक दूसरे से अगर जब भी करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट पे कट करेगा, यहाँ यहाँ। कभी 3 पॉइंट एक दूसरे को सर्कल जो है ना कट नहीं कर पाते हैं। या तो एक पॉइंट पे यहाँ पे टच करके निकल गया, या फिर काटेगा तो 2 पॉइंट पे, यहाँ पे और यहाँ पे। कितना भी कर लो, 3 पॉइंट से 2 पॉइंट से ज़्यादा दो सर्कल एक दूसरे को नहीं कट करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, आई होप कि आ गई होगी। तो थ्योरम अगला है 10.5, देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। अब आपको 2-3 कंस्ट्रक्शन मैं बता रहा हूँ। जैसे आपके पास चूड़ी, जानते हो ना, चूड़ी या फिर कड़ा जो हाथों में पहनते हैं, उसको लेके एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले एक चूड़ी लीजिए, और या फिर चूड़ी मत वही बैंगल, और बैंगल को लेके एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। अब इस बैंगल में आपको सेंटर नहीं मालूम है, अब सेंटर ढूंढना है, तो क्या करोगे बताओ। अगर आपके पास एक चूड़ी है, मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अगर राउंडर से कर रहे हैं तो राउंडर पे जहाँ पे मेटल वाला एंड रहेगा वो तो वही वो हमारा सेंटर हो जाता है। लेकिन अगर हमने बैंगल से एक सर्कल ड्रॉ किया है तो इसका सेंटर कौन है भाई, क्या होगा, कौन होगा, ये होगा क्या, ये होगा क्या, कि ये होगा, कि ये होगा, कि ये होगा, कि ये होगा। यहाँ तो हजारों पॉइंट्स हैं, कौन सा होगा, कैसे बताओगे, बताओ। तो बोलो सर आप तो बोल देते हो, तो हम बोलते हैं ना एक सर्कल बना लिए सेंटर ले लिया, तो एग्जैक्ट सेंटर थोड़ी है भाई, हम तो अपने एस्टिमेशन से लेते हैं।
अगर एग्जैक्ट सेंटर लेना है तो व्हाट विल वी डू, ठीक है, एक हमने बैंगल लिया, उससे सर्कल ड्रॉ कर लिया और उसका सेंटर ढूंढना है तो क्या करोगे, ठीक है। एक ये बात हो गई। और दूसरी बात ये कि मैं आपको एक आर्क दे दिया। आर्क हमेशा जानते हो, आर्क हमेशा एक सर्कल का पार्ट ही रहता है। जैसे ये है सर्कल, ठीक है, इसमें से इतनी हमने चीज़ें हटा दी तो ये आ गया आर्क, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं इसको अगर हम देखेंगे तो ये एक सर्कल ही होगा, एक आर्क हमेशा ये सर्कल ही बनाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए जैसे ये है ना आर्क, ठीक है, अगर अगर देखें तो देखिए ये सर्कल बना रहा है, ये आर्क और ये सर्कल बन रहा है। बात समझ में आई कि नहीं। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने आपको एक आर्क दे दिया, तो अब कंप्लीट करिए कैसे सर्कल बनाएंगे। कैसे बनाओगे भाई, मैंने आर्क दे दिया तो कैसे सर्कल बनाओगे। दो क्वेश्चन बहुत ही आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, क्या करें। तो ये दोनों क्वेश्चन मैं कंस्ट्रक्शन में इसी वीडियो में 2 मिनट में बता रहा हूँ, रुकिएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल 1 है, एक आर्क दिया है तो हमको कंप्लीट करना है सर्कल, एग्जाम्पल 1, ठीक है। अच्छा ये कह रहा है पहला क्वेश्चन समझ लीजिए, ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल। बहुत सारे सर्कल्स के पेयर ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है, बहुत सारे सर्कल्स के पेयर बना लीजिएगा। हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव कॉमन, तो लिखेंगे कि या तो कोई कॉमन नहीं होगा, दोनों अलग अलग बना लिया, या फिर एक पॉइंट कॉमन होगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट। दो सर्कल एक दूसरे को हो सकता है कि ना काटें, दूर दूर बना लिया तो, टच करा लिया तो 1 पॉइंट पे काटेंगी, और अगर क्रॉस करा दिया तो 2 पॉइंट पे। कभी भी दो सर्कल एक दूसरे को 3 पॉइंट पे नहीं काट देती हैं। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, मैक्सिमम 2। मैक्सिमम क्या हो सकता है, 2, 2 से ज़्यादा नहीं होगा। दूसरी बात, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। अभी मैंने बताया कि मैं आपको एक सर्कल दे दूंगा, बैंगल से बना लीजिए, तो उसका सेंटर कैसे ढूंढोगे, ठीक है। और इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट at 2 points, prove that their center lie on perpendicular bisector of common chord। ये दो क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ, ये 3 क्वेश्चन, एग्जाम्पल 1, 2 और 3, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्क दिया रहेगा सर्कल का, तो हमको क्या करना है, आर्क दिया रहेगा तो हमको उस पूरे सर्कल को कंप्लीट करना है। फिर एक सर्कल दिया रहे तो उसके सेंटर को फाइंड आउट करना है, ठीक है। और तीसरा ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको करा रहा हूँ, वेट करिए। तो आइए हम पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। दिया रहेगा कि यू हैव गिवन अ सर्कल, ठीक है, फाइंड द कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट सेंटर। सबसे पहले आप एक क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे। सर्कल कैसे बनाएंगे, राउंडर से नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हम राउंडर से बनाएंगे तो हमको तो सेंटर पता ही होगा। आप कैसे बनाओगे, तो बैंगल से, मतलब कोई भी चूड़ी को यूज कर लीजिए, फिर कोई भी राउंड शेप चीज को यूज करके एक सर्कल बना लीजिएगा पहले, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, इसका हमको सेंटर ढूंढना है, ठीक है। अभी हमने आपको एक थ्योरम पढ़ाया था, थ्योरम 10.3, इसी वीडियो में पहला थ्योरम, कि एक जो सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, ठीक है। तो इस ट्रायंगल, इस सर्कल में, ये जो सर्कल है इसमें हम कोई दो ठो कॉर्ड बना लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि एक कॉर्ड है ए बी, ठीक है, और एक और कहीं भी कॉर्ड बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, कोई भी कॉर्ड बना लो। मान लो हमने एक यहाँ पे कॉर्ड बना लिया सी डी, ठीक है। जब भी आपको एक सर्कल दिया रहेगा और उसका सेंटर मालूम नहीं है, तो आपको क्या करना है, उस सर्कल में दो कॉर्ड बना लेंगे कोई भी लेंथ को। और ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों का इक्वल लेंथ हो, ये छोटे लेंथ का भी हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि इन दोनों कॉर्ड को आपको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर देना है। और हम जानते हैं ना कि एक परपेंडिकुलर कोई भी लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं, तो हम उसका मोर देन हाफ लेते हैं, मोर देन हाफ लेते हैं, और एक ऊपर, और ऐसा ही आर्क नीचे। ये कंस्ट्रक्शन हमने 8 क्लास में पढ़ा था कि हाउ टू परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट अ लाइन। तो एक लाइन है, ये सी डी एक लाइन है, तो एक यहाँ से एक आर्क लिया, एक यहाँ से लिया, ऐसे ही एक हमने यहाँ से आर्क लिया और एक यहाँ से आर्क लिया, ठीक है। पहली बात, ऐसे ही इसको पहले इसको बाइसेक्ट कर लें,
इस पे एक डॉटेड लाइन खींच लें, ठीक है। ये ऐसा लाइन हमारा ऐसा लाइन ऐसा आ रहा है, ठीक है। मतलब इस सी डी का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लिया। अब वही काम आपको ए बी में भी करना है। ए बी का भी आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मोर देन हाफ लेके खींचना है, ठीक है। तो इसका भी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मोर देन हाफ लेके ये खींचा, ठीक है। तो एक ये ए बी था, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये 2 पॉइंट्स पे आ रहा है, ठीक है, इस पे, ठीक है। और जब इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो ये आया, ठीक है। अब दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताइए कहाँ कट कर रहे हैं, तो एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। इसका सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, इस सर्कल को इस सर्कल के अंदर कहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट पे। तो ये हमारा हो गया सेंटर, ठीक है। क्योंकि दो दो कॉर्ड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं हमेशा कहाँ रहेंगे, सेंटर पे ही। तो देखिए ये भी इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये भी आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको एक सर्कल दी रहेगी, यू हैव गिवन अ सर्कल, तो हाउ टू फाइंड इट सेंटर। एक सर्कल बनाना है, दो कॉर्ड बनाना है, दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लेना है, और दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरनली जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे उसका हो जाएगा सेंटर, ठीक है। अब दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या है देखिए जरा। दूसरा कंस्ट्रक्शन है कि यू हैव गिवन एन आर्क, आपको एक आर्क दिया रहेगा, तो कंप्लीट अ सर्कल यूजिंग दिस आर्क। मतलब यहाँ पे एक आर्क आपको दिया है और कुछ नहीं दिया है। आप एक बैंगल लीजिएगा और बैंगल से पूरा सर्कल नहीं बनाइएगा, एक ऐसा आर्क बस बना लीजिएगा, ठीक है, छोटा सा, ठीक है। यहाँ तक आर्क है ये। अब इस आर्क को यूज करके हमको क्या बनाना है, हमको सर्कल बनाना है। तो इसमें भी वही काम करिएगा, दो कॉर्ड ले लीजिएगा, इसी आर्क के बीच में दो कॉर्ड ले लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। ये आर्क था ना, ये आर्क, तो इसमें हमने यूज करके दो कॉर्ड ले लिया, ए बी और सी डी, ठीक है। अब इन दोनों कॉर्ड को हम परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो करें जरा इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ से एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है, और यहाँ से ये और ये, साथ में इसका भी खींचते हैं, एक ही बार लाइन ड्रॉ करेंगे। इसका खींचो तो यहाँ और यहाँ, ठीक है, और इसको ड्रॉ करो तो ये और ये, ठीक है। अब दोनों लाइन को मिला लो, दोनों लाइन इसका परपेंडिकुलर बाई इन दोनों को करके इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ऐसा ड्रॉ कर लिया, ठीक है। फिर दूसरा जो इसमें हमने कॉर्ड लिया है, इसमें भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने खींच लिया। अब देखो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। मतलब इसका सेंटर हमको मिल गया। अब इसका सेंटर, क्योंकि ये आर्क दिया था, दो कॉर्ड हमने खींचा, दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, सेंटर आ गया, जस्ट लाइक कि हमने इसमें जैसा किया था। इसमें भी दो कॉर्ड लिया था, दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लिया था, सेंटर आ गया था। तो यहाँ पे भी हमने ये आर्क में भी वही काम किया, सर्कल टाइप का दो कॉर्ड खींचा, दोनों को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया, और ये हमको सेंटर आ गया। अब इस सेंटर पे अपना रख लेंगे ये अपना राउंडर, ठीक है। और यहाँ से कोई भी ये लेंथ ले लेंगे ये, और इसको अगर हम बढ़ाएंगे तो देखोगे कि एक सर्कल अपन को, ये अगर बढ़ाएंगे अपन को तो क्या बन जाएगा, अपन को एक अच्छा सा सर्कल ये कंप्लीट हो गया यूजिंग दिस आर्क। उसी आर्क पे ये पूरा सर्कल आ गया। तो ये कंस्ट्रक्शन हमारा हुआ, ठीक है। तो आप दोनों कंस्ट्रक्शन कर सकते हो ना, कौन कौन। अगर एक सर्कल दिया हुआ है उसका सेंटर फाइंड आउट करना है, दो कॉर्ड लेंगे, दोनों कॉर्ड को हम बाइसेक्ट कर देंगे, सेंटर आ जाएगा। और दूसरा रहेगा कि अगर आर्क दिया है, पहला वाला तो ये है, ठीक है। दूसरा में अगर आर्क दिया है, वही आर्क में दो कॉर्ड लेंगे, पर ये सेंटर ढूंढ लेंगे और सेंटर से लेके और एक सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। ये दोनों कंस्ट्रक्शन बहुत ही एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आप कर लोगे। एक और क्वेश्चन रह गया थर्ड, उसको नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।